हैं जो कि फैमिली के कोर्टयार्ड में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। और इसी बीच हम देखते हैं कि जुनर वहाँ पे भागते हुए लिनफेंग के पास आकर उसे वहाँ पे बताती है कि ऐसे तजुजी बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके हैं, इसलिए प्लीज हमें माफ कर देना, हम आपको अपने मेंशन में नहीं ले जा सकते और ना ही आपके पेट को ढूंढने में आपकी कोई मदद कर सकते हैं। ये कहते हुए जुनर वहाँ पे काफी ज्यादा उदास दिखाई दे रही थी, जबकि लिनफेंग वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछता है तो सनफ्लावर का क्या हुआ, क्या उसने तुम्हारी सिस्टर जूजी की बॉडी के ऊपर काम नहीं किया। लिनफेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जुनर वहाँ पे थोड़ा गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये सब वहाँ पे सिविल स्पिरिट किंग की वजह से हो रहा है, जो कि सिस्टर जूजी की बॉडी के अंदर रहते हुए खुद को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना चुका है और ऊपर से उसने अपने ब्लड एसेस का इस्तेमाल करते हुए सिस्टर जूजी की बॉडी के अंदर अपनी सीट भी छोड़ दिया है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और एक बार उसका सीट पूरी तरह से ग्रो हो गया तो वो इवल स्पिरिट किंग पूरी तरह से सिस्टर जूजी की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेगा और ऊपर से सारी सनफ्लावर की एनर्जी को भी उसने वहाँ पे पूरी तरह से अपने उसे सीट के अंदर ही अब्सॉर्ब करवा दिया था, जिसकी वजह से सिस्टर जूजी और भी बुरी तरह से इंजर्ड हो गई। जुनर की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि लिनफेंग वहाँ पे कुछ सोच में पड़ गया था और तभी वो वहाँ पे कुछ सोचते हुए जुनर को बताता है कि मेरे पास तुम्हारी सिस्टर जूजी को ठीक करने का एक रास्ता है। लिनफेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जुनर वहाँ पे खुश होते हुए उसे कहती है क्या वाकई आप हमारी सिस्टर जूजी की बॉडी से उस इविल स्पिरिट किंग की सोल को बाहर निकाल सकते हैं, जिस पे लिनफेंग भी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि हाँ, क्योंकि मेरे पास गॉड लेवल की ट्रू फायर मौजूद है। और ये कहते हुए लिनफेंग ने वहाँ पे अपनी गॉड लेवल की ट्रू फायर को भी समन कर लिया था, जिसे देखकर तो जुनर वहाँ पे इतनी ज्यादा खुश हो गई थी कि उसने बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह आगे बढ़ते हुए लिनफेंग को वहाँ पे किस कर दी थी और उसी के साथ वो वहाँ पे लिनफेंग की तारीफ करते हुए उसे ये भी कहते हैं कि आप बाकी हमारे सेवियर हो। और ये कहकर जुनर वहाँ पे लिनफेंग का हाथ पकड़ते हुए उसे जल्दी से मेंशन की तरफ ले जाने लगी थी। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें मेंशन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जुनर भी लिनफेंग को लेकर वहाँ पे पहुंच चुकी थी, जबकि मिशियन ऑलरेडी वहाँ पे खड़ी हुई थी। और जुनर के साथ लिनफेंग को देखकर वहाँ पे थोड़ा गुस्से से जुनर से कहती है, जुनर तुम यंग मास्टर गूफेंग को यहाँ पे अपने साथ क्यों ले आई, जिसपे जुनर भी उसे वहाँ पे सारी बात बताते हुए कहती है यंग मास्टर गूफेंग ने बोला है कि वो ऐसे तजुजी की बॉडी से सिविल स्पिरिट किंग को बाहर निकाल सकते हैं। जुनर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिशियन को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जिसपे लिनफेंग भी आगे आकर उसे वहाँ पे बताता है कि हाँ, मुझे 90% यकीन है कि मैं आपके एंसेस्टर की बॉडी से सिविल स्पिरिट को बाहर निकाल सकता हूँ। लिनफेंग की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि मिशियन भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गई थी और वो जल्दी से लिनफेंग को वहाँ पे अपने साथ मेंशन में चलने के लिए कहती है। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ पे मेंशन के अंदर आते हैं तो हम देखते हैं कि एक लेडी मास्टर टिया ने वहाँ पे उनका रास्ता रोक लिया था, जो कि एंसेस्टर जूजी की पर्सनल गार्ड भी थी। असल में वो वहाँ पे खड़ी होकर एंसेस्टर जूजी की रक्षा कर रही थी ताकि कोई भी उनके पास ना जा सके। और लिनफेंग को वहाँ पे मिशियन और जुनर के साथ देखकर मिस टियान वहाँ पे उनसे सवाल करते हुए पूछती है, कौन है ये पर्सन और तुम दोनों इसे अपने साथ यहाँ पे क्यों ले आई हो। जिसपे मिशियन वहाँ पे अपनी आंट को लिनफेंग के बारे में बताते हुए कहती है कि इसका नाम गूफेंग है, जिसने आज ही डार्क क्लैन से हमारी जान बचाई थी, हम लोग इसे यहाँ पे एंसेस्टर जूजी का इलाज करने के लिए ले आए हैं। मिशियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस टियान वहाँ पे लिनफेंग को बहुत ही गुस्से देखने लगी थी और जब वो वहाँ पे उसके औरा को महसूस करती है तो वो वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ये तो ही डाउरी आलम का कल्टीवेटर लग रहा है, इसलिए भूल जाओ, इस जैसे एक मामूली सा कल्टीवेटर एंसेस्टर जूजी को ठीक नहीं कर सकता, इसलिए हमारा टाइम वेस्ट ना करो और चुपचाप अपने इस मेहमान को लेकर यहाँ से चली जाओ। मिस टियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जुनर वहाँ पे जल्दी से बोलते हुए मिस टियान से कहती है, सीनियर ब्रदर कोई मामूली कल्टीवेटर नहीं है, इवन उन्होंने तो वहाँ पे अपनी सिर्फ एक फिंगर के इशारे से ही डार्क क्लैन के कल्टीवेटर्स को खत्म कर दिया था। जुनर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस टियान अचानक वहाँ पे अपने स्पीयर को बाहर निकालते हुए उसे कहती है, ओके अगर ऐसी बात है तो अपने सीनियर ब्रदर को बोलो कि मेरे अटैक को रोका दिखाए। और ये कहकर मिस टियान अचानक अपने स्पीयर लेकर वहाँ पे लिनफेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ चुकी थी, जो देखकर तो लिनफेंग ने भी वहाँ पे अपनी सोर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था। जैसे लगातार लिनफेंग ने वहाँ पे स्पेशल सोर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे मिस टियान के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। और लिनफेंग की इस खतरनाक हमले से हम देखते हैं कि मिस टियान वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से बची थी और जैसे वो दोबारा वहाँ पे लिनफेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है तो लिनफेंग ने वहाँ पे अपनी डिवाइन थंडर को समन करते हुए उसकी मदद से वहाँ पे मिस टियान के ऊपर हमला कर दिया था। जिससे पहले तो मिस टियान रोकने की कोशिश बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन वो ज्यादा देर लिनफेंग के इस अटैक को नहीं संभाल पाती और वो उड़ते हुए वहाँ से काफी पीछे जा गिरी थी, जिसके साथ ही अब उन्हें वहाँ पे लिनफेंग की पावर्स का अंदाजा हो गया था। इसलिए अब की बार वो वहाँ पे थोड़ा गुस्से से चलाते हुए लिनफेंग से कहती है, और तो तुमने यहाँ पे अपनी ट्रू पावर्स को छुपा रखा था और तुम्हारी सोल पावर के साथ साथ तुम्हारी थंडर पावर इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे है और तुम यहाँ पे एक साथ इन दोनों पावर्स का इस्तेमाल कैसे कर पा रहे हो, ये तो इम्पॉसिबल है। जिसपे लिनफेंग उसे वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से जवाब देते हुए बताता है कि ये यूनिवर्स बहुत ज्यादा बड़ा है, इसमें कौन क्या क्या कर सकता है ये तो कोई सोच भी नहीं सकता, और वैसे भी पावर लेवल के मुकाबले में मैं आपसे काफी ज्यादा अच्छा हूँ, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इतनी इजीली हरा दिया। लिनफेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस टियान भी वहाँ पे थोड़ा गुस्से से उसे कहती है कि किसने बोला कि तुमने मुझे हरा दिया है, वो तो बस मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था, इसलिए मैं तुम्हारी उस अटैक को नहीं संभाल पाई। और रही बात हमारे एंसेस्टर जूजी का इलाज करने की तो वो फिर भी तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनका इलाज कोई ट्रू इमोर्टल कल्टीवेटर ही कर सकता है, जिसे इस दुनिया में ढूंढ पाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। मिस टियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिनफेंग ने अचानक वहाँ पे अपनी ट्रू फायर को समन कर लिया था, जिसके बाद वो मिस टियान से कहता है कि अब आपका क्या कहना है, क्या अब मैं आपके एंसेस्टर जूजी का इलाज करने के लिए आगे जा सकता हूँ। जबकि ये सब देखते हुए जुनर और मिशियन तो वहाँ पे दोनों बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। इवन एंसेस्टर जूजी को भी वहाँ पे लिनफेंग की ट्रू फायर की पावर का एहसास हो गया था, जबकि मिस टियान भी वहाँ पे चौंकते हुए कहती है ये तो गॉड लेवल की ट्रू फायर है। लेकिन तभी अचानक ही वो वहाँ पे एक बार फिर से सीरियस होते हुए लिनफेंग से कहती है, लेकिन अंदर जाने से पहले तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम डार्क क्लैन के कोई जासूस नहीं हो। जिसपे लिनफेंग वहाँ पे आगे बढ़ते हुए मिस टियान से कहता है कि अगर आपको मुझ में कुछ भी गड़बड़ लगे तो आप उसी समय मुझे अपने मेंशन से बाहर निकाल देना। और ये कहकर जैसे लिनफेंग वहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो हम देखते हैं कि मिस टियान ने वहाँ पे एक बार फिर से अपने स्पीयर की मदद से लिनफेंग का रास्ता रोक लिया था, क्योंकि उन्हें अभी तक भी वहाँ पे लिनफेंग के ऊपर यकीन नहीं आ रहा था। जो देखकर एंसेस्टर जूजी वहाँ पे मिस टियान से कहते हैं कि उसे अंदर आने दो। एंसेस्टर जूजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस टियान ने भी वहाँ पे लिनफेंग को अंदर जाने की इजाजत दे दी थी। और जैसे लिनफेंग वहाँ पे अंदर
आता है तो हम देखते हैं कि तेजूजी वहाँ पे अपनी आंखें खोलकर वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछती है, तो तुम हो कोफेंग? जिस पे लिनफेंग भी हमें अपना सारे लाते हुए वहाँ पे तेजूजी को ग्रीट करता है, जिस पे तेजूजी वहाँ पे लिनफेंग से सवाल करते हुए पूछते हैं कि तुम्हारे मुताबिक मेरे ठीक होने के कितने चांसेस हैं, जिस पे लिनफेंग भी वहाँ पे तेजूजी को जवाब देते हुए कहता है कि मेरे अकॉर्डिंग तो आपके ठीक होने के चांसेस 90% से भी ज्यादा है, लेकिन आपको ठीक करने का मैटर इतना ज्यादा भी आसान नहीं होने वाला, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब मैं आपका इलाज कर रहा हूँ तो कोई भी हमें डिस्टर्ब ना करे। लिनफेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि तेजूजी ने वहाँ पे सभी को बाहर भेज दिया था और उसी के साथ साथ उन्होंने वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने मैंशन के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड भी लगा ली थी, लेकिन वहाँ पे एक बार फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करने की वजह से हम देखते हैं कि तेजूजी की हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी तेजूजी वहाँ पे लिनफेंग को धमकी देते हुए कहती है, अगर तुमने यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो याद रखना तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। लेकिन हम देखते हैं कि लिनफेंग वहाँ पे तेजूजी की इस बात को कोई भी जवाब नहीं देता और वो चुपचाप वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए तेजूजी की बॉडी को चेक करने लगा था, जहाँ चेक करने के बाद लिनफेंग को तेजूजी की बॉडी के अंदर उसी इवल स्पिरिट किंग का सीड दिखाई देता है, जो कि वहाँ पे एक का रूप ले चुका था। लेकिन जैसे उस इवल स्पिरिट किंग को वहाँ पे एहसास होता है कि कोई उसके ऊपर नजर रख रहा है तो अचानक उस इवल स्पिरिट किंग ने वहाँ पे अपना ऑरा रिलीज करते हुए लिनफेंग का कनेक्शन वहाँ पे तेजूजी की बॉडी के साथ काट दिया था, जो देखकर लिनफेंग वहाँ पे तेजूजी को बताता है कि ये तो मैंने जितना ज्यादा सोचा था उससे भी ज्यादा खतरनाक है, इसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए मुझे धीरे धीरे इसे रिफाइन करना होगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी बॉडी के ऊपर लगाई हुई सील को हटाना होगा, क्योंकि उसके बगैर मैं उस इवल स्पिरिट किंग को रिफाइन नहीं कर पाऊंगा। लिनफेंग की ये बात सुनकर हम देखता है कि तेजूजी भी वहाँ पे ऐसा करने के लिए तैयार हो गई थी, जो देखकर लिनफेंग ने भी वहाँ पे तेजूजी के पास आते हुए वहाँ पे अपना इलाज शुरू कर दिया था। वो सबसे पहले वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल नीडल का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे तेजूजी की बॉडी के अंदर लगा देता है, जबकि तेजूजी की सोल सीरियलम के अंदर उस स्पिरिचुअल नीडल ने वहाँ पे एक फॉर्मेशन बनाते हुए चारों तरफ से उस डार्क को वहाँ पे घेर लिया था। इवन देखते ही देखते लिनफेंग ने अपनी सभी स्पिरिचुअल नीडल्स को वहाँ पे उसी एग के अंदर घुसा दी थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि तेजूजी को भी अपनी बॉडी में वहाँ पे काफी ज्यादा पेन हो रहा था, लेकिन इस पेन को बर्दाश्त करने के अलावा तेजूजी के पास कोई भी रास्ता नहीं था। और तभी लिनफेंग वहाँ पे तेजूजी से कहता है कि मैं अपना इलाज शुरू करने जा रहा हूँ, इसलिए प्लीज आप जल्दी से अपनी सील को हटा दीजिए। लिनफेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि तेजूजी ने भी वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से अपनी बॉडी के ऊपर लगाई हुई सील को हटा दिया था, और जैसे ही वो सील हटती है तो हम देखते हैं कि वो इवल स्पिरिट किंग भी वहाँ पे आजाद हो गया था और वो वहाँ पे खुश होते हुए तेजूजी से कहता है, इस सील को हटाकर तुमने अपनी मौत को दावत दी है, अब देखना कैसे मैं तुम्हारी सोल को खत्म करते हुए तुम्हारी इस बॉडी के ऊपर कब्जा करता हूँ। और ये कहकर इवल स्पिरिट किंग वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगा था, जो देखकर लिनफेंग अचानक ही वहाँ पे तेजूजी की बैक पे एक डिवाइन पैटर्न सील को बनाने लगा था, जिसे एक तरह की टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन भी कह सकते थे। हम देखते हैं कि लिनफेंग ने वहाँ पे अपने उस डिवाइन पैटर्न सील की मदद से जबरदस्ती उस इवल स्पिरिट किंग की सोल को खींचकर बाहर निकाल लिया था, और इस समय तो तेजूजी को वहाँ पे बेतहाशा दर्द हो रहा था। जबकि जैसे वो इवल स्पिरिट किंग वहाँ पे बाहर आता है तो वो वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए लिनफेंग से कहता है, लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे इसकी बॉडी से बाहर निकालने की। लेकिन अभी वो इवल स्पिरिट वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि लिनफेंग ने अचानक ही वहाँ पे अपने रेड फ्लेम ड्रैगन को वहाँ पे समन करते हुए उसकी मदद से उस इवल स्पिरिट किंग की सोल के ऊपर हमला करते हुए वहाँ पे उसकी सोल को खत्म कर दिया था। और अब क्योंकि उसकी सोल डिस्ट्रॉय हो चुकी थी तो इवल स्पिरिट किंग कभी चाहकर भी तेजूजी की बॉडी के ऊपर अब कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता था, जो देखकर ये तेजूजी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गई थी और वो वहाँ पे लिनफेंग की तरफ देखकर वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहती है, ये लड़का तो वाकई काफी ज्यादा जीनियस है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम तेजूजी की सोल सीरियलम के अंदर देखते हैं, जहाँ पे लिनफेंग कभी भी अपने स्पिरिचुअल लीडर्स का इस्तेमाल करते हुए लगातार वहाँ पे इवल स्पिरिट किंग के ऊपर हमले किए जा रहा था, जिससे बचने के लिए इवल स्पिरिट किंग ने भी वहाँ पे अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगा ली थी। और उसी के साथ साथ वो वहाँ पे लिनफेंग को धमकी देते हुए कहता है कि भले ही तुम मुझे यहाँ पे खत्म कर दो, लेकिन मैंने अपनी डार्क लैंड के लॉर्ड के सीड्स इसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिए हैं, जिसकी वजह से तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन तुम इस लेडी को नहीं बचा पाओगे। और इवल स्पिरिट किंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिनफेंग वहाँ पे स्माइल करते हुए उसे बताता है कि तुम्हारे डार्क लैंड के लॉर्ड यानी ब्लैक ड्रैगन लॉर्ड को तुम्हें ऑलरेडी खत्म कर चुका हूँ और अब तुम्हारी बारी है, और अगर मैं तुम्हारे लॉर्ड को खत्म कर सकता हूँ तो उसके सीड्स तो फिर मेरे सामने क्या ही चीज है। लिनफेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि इवल स्पिरिट किंग को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, और तभी अचानक हम देखते हैं कि लिनफेंग ने वहाँ पे अपने अटैक की पावर को बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उस इवल स्पिरिट किंग की शील्ड भी वहाँ पे टूट गई थी और अब तो अपनी जान बचाते हुए वहाँ पे भागने की कोशिश करने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि लिनफेंग ने वहाँ पे एक बार फिर से उस इवल स्पिरिट किंग के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे पकड़ लिया था, जो देखकर इवल स्पिरिट किंग वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए लिनफेंग से कहने लगा था कि छोड़ दो मुझे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैंशन के बाहर मास्टर जूचेंग अपने कुछ लोगों के साथ पहुंच चुका था, लेकिन मिस टियान, मिस जियान और मिस जुना तीनों ही वहाँ पे उनका रास्ता रोक लेती हैं और उनसे वहाँ पे आने की वजह पूछती हैं, जिसपे मास्टर जूचेंग वहाँ पे थोड़ा आगे बढ़कर कोल्टून में उन्हें वहाँ पे बताता है कि मैंने सुना है कि तेजूजी बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड है, इसलिए मैं यहाँ पे उनसे मिलने के लिए आया हूँ। मास्टर जूचेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जुनर वहाँ पे अपने मन में कहती है, आखिर ये यहाँ पे तो ज्यादा अच्छे बनने की कोशिश क्यों कर रहा है, जरूर इसके दिमाग में यहाँ पे कोई बहुत ही ज्यादा घटिया प्लान चल रहा होगा। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।